गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमान से पैगाम भेजा है, वीर भगत शिवाजी की और सेना के बीच आए हैं, तो आपकी जीवन खुशियों से भरा हो, हमने आपको ये पैगाम भेजा है। बच्चों, दीपावली का पावन त्योहार हम सभी के लिए मेरी उमंग रही सागर त्योहार। आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हम दीपावली पर लक्ष्मी माता का पूजन करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे लक्ष्मी माता आदित्य के घर है। इसके लिए छोटी सी एक बात बताऊंगा आपको, सच्ची घटना। एक सेठ जी अपने घर में सोए हुए हैं, आधी रात का समय हुआ, उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि कमरे में कुछ प्रकाश हुआ बड़ी तेजी से, जैसे कोई सूर्य आया हो। उन्होंने देखा कि माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है सामने। उन्होंने आंखें खोली, माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया। माँ लक्ष्मी ने उनको कहा, सेठ जी को, सेठ जी मैं आपके घर पर 100 वर्ष से रह रही हूँ, हमारे देवताओं का नियम है कि 100 वर्ष से ज्यादा हम किसी स्थान पर नहीं रह सकते, अब मैं आपके घर को छोड़कर जा रही हूँ। सेठ जी आपके लेकिन मेरी बहुत सेवा की है, जगह जगह अच्छे अच्छे पुण्य के कार्य किए हैं, गरीबों की मदद की है, इसलिए मैं जाते जाते आपको एक वरदान देकर जाना चाहती हूँ। कोई भी वरदान मांग लीजिए। सेठ जी तो एकदम घबरा गए, सक आ गए, बोले मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा माता, आप मेरे पास कल मुझे दर्शन देना, मैं कल आपसे वरदान मांगूंगा। सुबह हुई, सेठ जी ने अपने सारे परिवार को इकट्ठा किया। उनके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी, उनकी धर्मपत्नी थी, आगे पोती पोता थे, घर के सारे मेंबर इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने सारी बात बताई। लक्ष्मी माता कहती है मैं तो जा रही हूँ, एक वरदान मांगो मुझसे। उनके बड़े बेटे ने कहा, ऐसा करो पापा, लक्ष्मी माता से बहुत सारा धन मांगो, फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे बेटे ने कहा, ऐसा करो, लक्ष्मी माता से बहुत सारी इज्जत और अपने बड़ा जो नेता बन जाता है वो सम्मान मांग लो, जब हम नेता बनेंगे तो हमारे को पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरे बेटे ने कहा, लक्ष्मी माता से बहुत सा जमीन जायदाद और बंगले और दुकानें मांग लो, उससे हमें जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। चौथा बेटा जो पढ़ने लिखने में ज्यादा नहीं था लेकिन भगवान को मानता था, उसने कहा, पापा पिताजी मेरी एक प्रार्थना है। बोले क्या है प्रार्थना, बोल तुम भी बोल, अपनी बात बता दे। उसने कहा मेरी प्रार्थना है कि लक्ष्मी माता से एक वरदान मांगो कि हम परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, हमारा कभी एक दूसरे पे बैर विरोध ना हो। उसके पापा को उसकी बात सुनी तो सही से लगा इसमें पैसा कहाँ है, लेकिन वो रात हो गई, सेठ जी को नींद आई, फिर से लक्ष्मी माता उनके सामने प्रकट हुई। सेठ जी पूरी रात सोचते रहे क्या मांगू, धन मांगू, जायदाद मांगू, शोहरत मांगू, इज्जत मांगू या वो प्यार का सम्मान मांगू। पता नहीं सेठ जी के मुख से क्या निकला माता लक्ष्मी के सामने। लक्ष्मी माता ने कहा वरदान मांगो, सेठ जी का होना है, उसके बाद वो जानी आपका घर छोड़कर। सेठ जी ने उनके चरणों में निवेदन करके कहा कि मेरा घर, मेरा परिवार आपस में एकजुट रहे, हम सभी एक दूसरे का सम्मान करें, हमारा किसी का बैर विरोध ना हो, हमारे घर में सभी का एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे और बढ़ता रहे। अब उन्होंने कहा, सेठ लक्ष्मी माता ने तथास्तु कह दिया। उन्होंने सेठ जी ने सोचा कि लक्ष्मी माता भाग क्यों जाएंगी, लेकिन लक्ष्मी माता वापस उनके सामने जो उनकी सुंदर सी मूर्ति थी उसको जाकर समा गई। सेठ जी ने पूछा, आप भाग क्यों नहीं गई? क्या कहा लक्ष्मी माता ने, ध्यान से सुनो मेरी बात। लक्ष्मी माता ने कहा, सेठ जी जिस घर में आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार रहता है, एक दूसरे का सम्मान रहता है, एक दूसरे के प्रति प्यार भावना रहती है, वहां से तो मैं छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकती। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब आप घर में अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता की सम्मान करते हुए, अपने भाई बहनों के साथ प्रेम पूर्वक रहते हुए, अपने अड़ोस पड़ोस में सभी का आदर करते हुए रहते हैं, तो निश्चय ही लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करती है। जहाँ दूसरों का सम्मान है वहाँ लक्ष्मी माता कहीं दूर जा ही नहीं सकती। बच्चों, दीपावली का सुंदर सा त्योहार मना रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, दिवाली का त्योहार हम क्यों मनाते हैं?
इस दिन भगवान श्री राम रावण को मारकर बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। इस दिन उनके गांव वालों ने उनके स्वागत में घी के दीपक जलाए थे। उस दिन को दिवाली माना जाता है। मेरा नाम सत्यम है। मैं जैन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 7वीं A कक्षा में पढ़ता हूँ। इस पर्व पर श्री राम रावण का संग्राम करके बुराई पर अच्छाई की जीत करके अयोध्या वापस लौटे थे। सभी अयोध्यावासी ने बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत किया। सभी ने अपने घरों में माटी के दिए जलाए थे। प्रिंसिपल साहब ने बताया कि 50 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि मेरी भाई है। एक बार अपने लिए ताली बजाओ। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हम देखते हैं वातावरण में चारों धुआं छाया हुआ है। दिल्ली में तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बहुत सी फैक्ट्रियां कंपनियां बंद हो गई हैं। घर पर रहकर काम करने का देश हुआ है। मैं इतने लायक बच्चों से जानना चाहूँगा पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए आप उसके अंदर दिवाली पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई भी 2 या 3 बच्चे आए और बताएं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना है मिलकर, ताकि हमारा ये जो वातावरण शुद्ध रहे, ऑक्सीजन शुद्ध रहे, हमारी प्राणवायु हमें निरंतर रहे, प्राण देते रहे। पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए यह प्रण लेता हूँ कि मैं धुएं वाले पटाखे नहीं छुड़ाऊंगा और यहाँ तक कि जो और लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि धुएं वाले पटाखे न जलाएं। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होगा। यदि हम धुएं वाले पटाखे नहीं जलाएंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा और हमें ताज़ी हवा मिल सकेगी, जिससे हमारा जो श्वसन संस्थान है वह भी अच्छी तरह क्रिया कर पाएगा। धन्यवाद। मैं आपकी कक्षा 12 को वर्ष छात्र हूँ। मैं पर्यावरण को दूषित होने के लिए अपने माता पिता और अपने दोस्तों से कहूँगा कि वे स्कूटी या बाइक का प्रयोग ना करें। कहीं जाना तो साइकिल से जाए और कहीं पास जाना तो पैदल जाए। थैंक यू। इन बच्चों को देखें तो आयु बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इनका अनुभव और इनके मुख से सारे बच्चे निकल रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पर चलूँगा, स्कूटी बाइक से निरंतर पेट्रोल का धुआं निकलता है उनका उपयोग कम से कम करूँगा। एक बार जोरदार करें। बच्चों इतने सारे बच्चे मुझे लगता है आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है मुझे। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारी दिवाली स्पेशल तो बने, हम यानी काफी लोग पटाखे भी छुड़ाते हैं, घर पर दीपमाला भी करते हैं, सारे काम करते हैं। हम कुछ ऐसा करें जो दूसरे बच्चे ना कर पाए और हमारा वो संदेश दूसरों के लिए प्रेरणा मिल जाए। कोई भी 2 बच्चे आए और बताएं कि हमारी दिवाली कैसे स्पेशल बनने वाली है, शाबाश बोल रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे बता रहे हैं कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बच्चे जिसको यदि दूसरा कोई ध्यान से सुने तो उससे बहुत बड़ी प्रेरणा सीखते हैं। क्या करें जिससे हमारी दिवाली दूसरों के लिए प्रेरणा बने? मैं मनीष कक्षा 10वीं A से। मैं इस दिवाली प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का सहयोग करूँगा ताकि उनकी दिवाली भी अच्छी रहे। वे कक्षा में मेरी तरह प्रथम आए और मैं उनसे ये भी कहूँगा कि वे अपने साथ साथ दूसरों का भी सहयोग करें, क्योंकि आज के बच्चे ही कल का भविष्य है। ऐसे में सहयोग की भावना रखना बहुत ही उत्तम है ताकि वे भी आगे देश में आगे बढ़ सके और समाज में ऊंचा नाम हासिल कर सके। धन्यवाद। बच्चे वो बच्चे हैं जो बहुत बड़े महात्मा कह पाते हैं कि मेरे इस बच्चे ने मेहनत की है, इस बच्चे ने कहा है दिवाली मेरी कैसी हो। इस दीपावली पर मैं आप सभी के सहयोग करने की कामना करता हूँ। जिस बच्चे को पढ़ाई में मेरी मदद की जरूरत हो तो उसको मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वो मेरे में आगे बढ़े। क्या इसका संदेश? सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल ये को मैं हर्षित कक्षा 12वीं B से। मैं इस बार बताना चाहूँगा कि मैंने दिवाली पर पटाखों के लिए 600 रुपये अपनी पॉकेट मनी से बचाए थे।
पहनने के लिए जूते नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है। मैं इस दिवाली उन पॉकेट मनी के 600 रुपए से उस बच्चे की मदद करना चाहूँगा ताकि वह भी आगे बढ़कर अच्छी तरह पढ़ के देश का भविष्य बना सके। धन्यवाद। उसने पड़ोस में देखा एक बच्चा उसका बने हुए जूते हैं, उसका बैग खड़ा हुआ है, पढ़ने जाता है तो बड़ा शर्मिंदगी लगती है। हर्षित ने क्या संकल्प किया कि मैं उस 600 रुपये से उस बच्चे की मदद करूंगा, इससे महालक्ष्मी मुझ पर सदैव प्रसन्न रहेगी। जोरदार तालियां। Good morning all of you. My name is Gaurav for 11th class. मैं इस दीपावली पर बताना चाहूँगा कि हर घर में लोग चाइने की लाइटें यूज करते हैं, इनका प्रयोग ना करके दिए से घर को उजाला करें। धन्यवाद। प्रिंसिपल सर एवं हमारे विद्यालय प्रांगण में पधारे हुए सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं राहुल 12th क्लास से आपको यह बताना चाहूँगा कि इस दिवाली पर सभी ने यह व्रत तो ले लिया कि हम पटाखे नहीं जलाएंगे, हम अपनी दिवाली को जितना हो सके उतना पर्यावरण को प्रदूषित न करने वाला बनाएंगे। लेकिन इस दिवाली पर मैं यह पढ़ लेता हूँ कि जो भी मेरे आस पड़ोस में गरीब परिवार है, गरीब बच्चे हैं जो अपनी कुछ आर्थिक स्थिति के कारण अपनी दिवाली को अच्छा नहीं बना सकते, तो मैं चाहूँगा कि मैंने जो अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाए हुए हैं मैं उन पैसों से उन्हें नए कपड़े एवं मिठाइयाँ खरीदकर उन्हें दूँ ताकि वो अपनी दिवाली और अच्छे से बना सकें। धन्यवाद। इतने प्यारे बच्चे, इनकी बातें सुनकर लग रहा है कि मुझे इनके पास नीचे बैठने से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस बच्चे ने क्या कहा वो बात मैंने 2 बच्चे के 2 को ध्यान से सुना। जरूरी नहीं कि सजदे हो और होठों में कोई नाम आए, जिंदगी खुद ही इबादत है तो सजदे किसी के काम आए। हमारा जीवन यदि किसी के काम आ रहा है तो हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रिंसिपल साहब मुझे लगता है कि शिक्षक के साथ साथ बहुत बड़े महात्मा भी हैं, यानी इनके मुख से जो भी बात निकलती है वो आपके हित के लिए निकलती है। यदि आप अपने जीवन में अपने साथ जोड़ लेंगे तो आपका जीवन निश्चय ही होगा। कार्यक्रम समापन को सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।